चैप्टर थर्ड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या करवा रहा हूं मैं? एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करवा रहा हूं। बुक सभी लोग निकाल कर रखे, मैं क्वेश्चन लिखने नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन 3.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट पॉइंट से आपको बताना है कि कौन से पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। दो स्टेशन के बीच में, मान लिया कि इंदौर से भोपाल जाती है ट्रेन, नॉन स्टॉप, बिना जर्क किए हुए। सेकंड है अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली इन ए सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी है, एक आदमी साइकिल चला रहा है, उस पर बैठा हुआ, टॉप ऑफ ए मैन के ऊपर बैठा हुआ है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, है ना, एक बॉलर बॉल कर रहा है, स्पिनर से, जो कि शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड को शार्पली टच कर रहा है। अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ ए एज ऑफ द टेबल। तो इस चार दिया, इसमें बताना है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन एंड द बॉडी इज कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली। किस केस में अपने को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं? तो जैसे फर्स्ट जो था, रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेट। अब देखो क्या होता है कि साइज ऑफ कैरेज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, देयरफॉर कैरेज कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट तो आंसर हो गया, क्योंकि रेलवे के कंपेरिजन में जो कैरेज जो रहते हैं उसमें उसकी साइज उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटा रहता है कंपेरेटिवली। कैरेज ऑफ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। दो स्टेशन, इंदौर से भोपाल के बीच अगर मान के चलते हैं, दो स्टेशन के बीच के डिस्टेंस और कैरेज का, तो दो स्टेशन के बीच के डिस्टेंस के कंपेरिजन में कैरेज क्या होता है, वेरी स्मॉल होते हैं। तो इसको अपन पॉइंट साइज कंसीडर कर सकते हैं। ये मैंने बताया था पॉइंट चार्ज के केस में। तो फर्स्ट तो हो गया। सेकंड क्या कर रहा है कि अब मंकी का साइज, द साइज ऑफ मंकी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ सर्कुलर ट्रैक, therefore the monkey can be considered as a point size object on the track। मतलब डी भी आंसर हो जाएगा। जिस सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल मूव कर रहा है उस सर्कुलर ट्रैक के कंपेरिजन में मंकी की साइज स्मॉल है, इसको भी अपन पॉइंट साइज कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड है द साइज ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इज कंपेयर टू द डिस्टेंस थ्रू विच इट टर्न्स द सिंपलिंग ऑन हिटिंग द ग्राउंड, हेंस द क्रिकेट बॉल कैन नॉट बी कंसीडर्ड। क्योंकि आप देख रहे हो बॉलर जो बॉलिंग करता है तो पिच के बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती है कंपेरेटिवली, ठीक है, जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो बॉल की साइज उतनी डिस्टेंस के कंपेरिजन में उतनी ज्यादा नहीं। अगर पूरी ग्राउंड की बात करते हैं तो फिर अलग बात हो जाती है। पूरी ग्राउंड की बात करते हैं तो फिर स्मॉल मार्क कर सकते हैं, एज चीज नहीं मानेंगे, तो ये तो नहीं होगा। फिर फोर्थ ऑप्शन था द टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ एन एज ऑफ द टेबल। तो साइज ऑफ बीकर इज comparable to the height of the table from which is slipped, hence the beaker cannot be considered। इसमें बीकर को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि टेबल से कोई बीकर नीचे आ रहा है तो टेबल का ग्राउंड से हाइट ज्यादा थोड़ी है, इजिली मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आपका 3.1 का आंसर ए और बी होगा। मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज अगर छोटा हो तो उसको अपन क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 3.2, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रनिंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर homes P and Q respectively as shown in figure। Choose the correct entries in the ब्रैकेट। जैसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चंस बनाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रनिंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ पॉइंट पे क्या आपका ए स्कूल है, फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स पी एंड क्यू, एक चिल्ड्रेन का घर पी पॉइंट पे, एक का क्यू पॉइंट पे। तो स्कूल से दौड़ के वो घर की तरफ जाते हैं। चूज द करेक्ट एंट्री इन द ब्रैकेट। ए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, ए वाई बी
lives closer to the school than B by A. A by B lives closer to the school than B by A. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A lives closer to the school, closer to the school than B. ऑब्वियसली डायग्राम से दिख रहा है ना कि ये तो स्कूल से ही स्टार्ट कर रहा है और B कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहा है, तो B के कंपेरिजन में A क्या होगा, ज्यादा क्लोजर होगा। सेकंड क्या कह रहा था कि A बाई बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B बाई ए, तो B बाई ए के कंपेरिजन में A बाई स्कूल जल्दी स्टार्ट करेगा। ठीक है, डायग्राम से भी दिख रहा है आपको कि A जल्दी स्टार्ट करेगा क्योंकि A स्कूल से ही स्टार्ट हो रहा है। A स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन B। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A बाई बी वॉक फास्टर देन B बाई ए। A बाई बी है जो B बाई ए के कंपेरिजन ज्यादा फास्टर होगा, नहीं B को ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्कूल से ज्यादा दूर पे है, तो B वॉक्स वॉक फास्टर देन ए, से ज्यादा B को फास्ट मूव करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, A एंड B रीच होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम पे। A एंड B दोनों सेम टाइम पे मूव करेंगे कि अलग अलग टाइम पे, तो दोनों होम सेम टाइम पे पहुंचेंगे। A एंड B रीच होम एट द सेम टाइम। ऐसा इसलिए कि बी जो है ना फास्ट मूव कर रहा है, बी दौड़ के जा रहा है और ये आराम से टहलते हुए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी, ए बाय बी ओवरटेक बी बाय ए। अभी लोग बुक निकाल के रखोगे क्वेश्चन तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ए एंड बी ओवरटेक बी बाय ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस, मतलब ए बाय बी जो है, बी ए है, ए बाय बी का मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में और बी बाय मतलब बी ए के रिस्पेक्ट में। तो एक बार ओवरटेक करेगा या दो बार ओवरटेक करेगा, एक ही बार ओवरटेक करेगा। बी ओवरटेक्स ए वंस वंस ऑन द रोड। बी है जो ए को ओवरटेक कर लेगा तभी तो पहुंचेगा दोनों ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3.3। A woman start from her home at 9 a.m. 9 a.m. पे घर से चलना शुरू कर, walk with a speed of 5 kilometer per hour on a state road to her office 2.5 kilometer away। घर से उसकी ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 पीएम। 5 पीएम तक उसको ऑफिस में रहना है। एंड रिटर्न्स होम बाय ऑटो। अब रिटर्न कैसे होती है, वो ऑटो से रिटर्न हो जाती है। ऑटो ऑटो की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ हर मोशन। ठीक है, तो करते हैं। मेरे अंदाज से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक वुमेन ऑफिस जाने के लिए 9 बजे सुबह घर से निकलती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब इसलिए वो पैदल ही जाएगी। घर से ऑफिस की डिस्टेंस क्या है, 2.5 किलोमीटर है। और 5 बजे ऑफिस से काम निपटा के 5 बजे वो ऑफिस से घर की तरफ निकलती है ऑटो से, जिसमें ऑटो की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम क्या लगा, फिर अपन ग्राफ बना देंगे। टाइम टेकन, टाइम टेकन का फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो क्या है 2.5 किलोमीटर घर से ऑफिस का, और जाते समय स्पीड कितनी इसकी 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.5 आवर, मतलब क्या होगा 30 मिनट। मतलब घर से ऑफिस जाने में इसको 30 मिनट का समय लगता है। अब लौटने का समय निकाल लेते हैं। टाइम टेकन, डिस्टेंस तो वही रहेगा घर और ऑफिस के बीच में, चेंज तो होना नहीं है लौटते समय, 2.5 और ऑटो की स्पीड है 25, तो दिस इज 0.1 आवर, मतलब क्या होगा 6 मिनट। तो लौटने में कितने लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं। अब इसको आपको क्या बताना है, ग्राफ पे बताना है, बनाकर दे सकते। तो बनाते हैं एक्स टी ग्राफ, दिस इज एक्स टी ग्राफ। नीचे नीचे आप टाइम बता दें और ऊपर आप डिस्टेंस बता दें। तो मैक्स डिस्टेंस दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 9 बजे स्टार्ट करते हैं ना,
तो यहाँ ओरिजिन में देके यहाँ आप क्या लिख दो 9 AM, फिर लिख दो 9:30 10 AM, मैंने 30 मिनट का 30 मिनट का डिफरेंस आप यहाँ आप लगा दें 9:39, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 9:30, दिस इज 10, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 के बाद डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 11 12 1 2 3 4 5। वो आपके ऊपर है कैसे आप ये एक्स एक्सिस पे टाइम ग्राफ आप कैसे लिखते हैं, तो आप बनाते हैं। तो 9 बजे घर पे निकलती है, कितने अपने क्या 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी है आपका 9। तो एक सेकंड 9 से अपन बनाते हैं, 5 है ना। अब 5 अब 5 बजे तो ऑफिस टाइम ही है, तो ऐसा थोड़ी कि 5 बजे के पहले निकल जाएगी, 5 बजे के कुछ बाद ही निकलना है, क्योंकि 6 मिनट का समय। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपन 6 मिनट बेस, तो ये हो जाएगा। यहाँ आप क्या बता दो, कॉपी में सही से बता सकते हो आप 5 6 PM, और यहाँ क्या 30 मिनट लगता है, तो अपन 9:30 यहाँ बना, ये आपका टाइम हो गया, और ऊपर आपका ये डिस्टेंस हो गया किलोमीटर में। इस तरीके से ये ग्राफ, क्योंकि 9 बजे ये निकलती घर से, तो पहुंची कहाँ से 9:30 पे, क्योंकि 30 मिनट लगते हैं ना, 9:30 पे पहुंच गए। फिर यहाँ से यहाँ तक जो मैंने दिखाया है, ये ऑफिस में टाइम स्पेंड कर रही है। कहाँ कर रही है, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, ये ऑफिस में टाइम स्पेंड कर रहे, कब तक 5 PM तक। अब यहाँ से ऑफिस में निकली 5 PM में, तो 6 मिनट में वो घर पहुंच जाएगी। तो यहाँ मैंने 6 मिनट आगे बना दिया, इस पॉइंट पे वो के घर पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 3.4, अ drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward। ठीक है, मतलब 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड। 5 steps आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है। फॉलोड अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड, ऐसे चलते रहता है। 5 स्टेप आगे 3 स्टेप, तो वो पिए हुए है, और पीने वाला आदमी के तो थोड़ा आगे जाएगा थोड़ा पीछे आएगा, एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर, प्रत्येक स्टेप जो है ना, 1 स्टेप जो है वो 1 मीटर का। लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकंड, और टाइमिंग कितना लगता है 1 स्टेप में 1 मीटर में 1 सेकंड का समय लगता है। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ इज मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रम टेक टू फॉल इन फीट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब 13 मीटर पे एक यहाँ से चलना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। माने यहाँ पर क्या खड्डा है, 13 मीटर की डिस्टेंस पे एक फीट बना हुआ है। ड्रंक टेक्स फॉल पे खड्डे में गिर जाता है, तो कितने समय के बाद वो चीज अपने को निकालना है। चलो देखो, बहुत एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखना, यहाँ से चलना शुरू करता है, 5 स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप्स आगे जाता है। समझना अच्छे से, 5 स्टेप्स आगे मतलब 5 मीटर आगे जाएगा, लेकिन वो 3 स्टेप पीछे आ जाता है। 1 2 फिर यहाँ पर आ गया, 3 स्टेप पीछे आ जाता है, मतलब 3 मीटर पीछे आ जाता है। तो चला कितना है, 2 मीटर ही चला। अब यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट किया, फिर से 5 स्टेप आगे आएगा, 2 से 1 2 3 4 5 स्टेप। अब यहाँ आ गया, अब 3 स्टेप फिर से पीछे आ जाएगा, 3 स्टेप फिर से पीछे आ जाएगा, 1 2 3। तो अब कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ से फिर से 5 स्टेप आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 9 पे। 3 स्टेप फिर से पीछे आ जाएगा, 1 2 3, अब यहाँ पर आ गया। तो अब फिर से यहाँ चलना शुरू किया, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर आ गया ना, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया। फिर से 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, 1 2 3, अब कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4, अब तो इसी में जाके गिर जाएगा। 5 स्टेप्स आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, मतलब टोटल वो चला कितना 8 मीटर, और इसमें टाइम ठीक है 2 मीटर्स। तो टोटल टाइम कितने लग गया, 5 सेकंड, 5 सेकंड जाने में लग गया,
5 सेकंड, 5 स्टेप, और 3 स्टेप पीछे आया मतलब 3 सेकंड, मतलब टोटल कितने लगा 8 सेकंड। लेकिन डिस्टेंस जो कवर अप किया इसने 5 - 3 2 मीटर ही कवर अप किया, क्योंकि 5 आगे गया 3 पीछे आ गया 2 मीटर्स। तो डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा इसको 8 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक का 8 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक का 8 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक का 8 सेकंड। लेकिन अब यहाँ से चलना शुरू किया 1 2 3 4 5, अब तो एक खड्डे में गिर गया तो 3 स्टेप पीछे आएगा कहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक में क्या लग गया इसको 5 सेकंड ही लगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 + 8 + 8 + 8 + 5 कितना हो गया 37। 37। ये तो फिजिक्स की जरूरत भी नहीं है, ये तो जनरल कंसेप्ट अपने माइंड में सोच के लगाना आगे पीछे बैठा के, फिजिक्स की उतना जरूरत भी नहीं है कि आप फिजिक्स लेके बैठे हुए हैं। सर बार बार आगे पीछे जा रहा है वो। हाँ, तो जनरल नॉलेज है, वो पीने वाला जो आदमी होता है ऐसे ही चलता है, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ आगे कुछ पीछे। देखना, कभी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है चलते हुए, वो ऐसे सर लोग। मूवीज में देखा है मैंने। हाँ, वही मूवी में कहीं भी देख लो। ग्राफ तो खैर मेरे को उतना बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ, ग्राफ तो खुद ही बना सकते हो। 2 4 6 8 10 12 14, इधर पहले क्या गया 5 मीटर आगे गया, 3 पीछे आ गया, कितने हो गए 8, फिर 5 आगे गया, कितना हो गया 13, फिर 3 पीछे आ गया, फिर 5 आगे गया, फिर 3 पीछे आ गया, फिर 5 आगे गया, फिर 3 पीछे आ गया, फिर 5 आगे गया, फाइनली ये आ जाएगा आपका 37। इस तरीके से आप ग्राफ भी इजिली बना सकते हैं। ये टाइम का हो गया और ये हो गया डिस्टेंस। जिसको ये चीज समझ में आ गया ना, वो ग्राफ बनाने में उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ग्राफ भी इजिली बन जाएंगे। सर ये ओरिजिन में क्या लिखा है? ओरिजिन में ओरिजिन लिखेंगे, और का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3.5, जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड, जेट एयरप्लेन की स्पीड दे रखी है, जेट की स्पीड दे रखी है आपकी 500 किलोमीटर पर आवर, इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्मोक, जेट का स्मोक कितना 1500 किलोमीटर पर आवर। वो तो मैंने कभी बताया था और पढ़ते हुए समय भी बताया था। दिस इज एक जेट की स्पीड है और नीचे क्या निकल रहा है इसका स्मोक रिलेटिव टू द जेट प्लेन, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस जेट की स्पीड कितनी होगी वो अपने को फाइंड आउट करना। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो मान लेते हैं स्मोक ना, स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, मतलब स्मोक की बात कर रहे हैं, तो दिस इज डैश, क्योंकि वी स्मोक ऑलरेडी मान चुके हैं ना, इसको अपन डैश मान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है आपका रिलेटिव स्पीड का है, तो वी ऑफ स्मोक इक्वल टू वी डैश स्मोक माइनस वी ऑफ जेट, है ना। एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक बार रिलेटिव स्पीड का जो मैंने उधर फॉर्मूले बताए थे, कंसेप्ट बताए थे ना, वो एक बार देख लो तो ज्यादा सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। नहीं पढ़ोगे वो रिलेटिव्स का तो समझ में नहीं आएगा। अब जेट की दे रखा है 500, डैश स्मोक कितना हो जाएगा आपका ये -1000 किलोमीटर पर आवर। निगेटिव साइन बेसिकली क्या बता रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ जेट प्लेन, मतलब जेट प्लेन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्मोक उसके पीछे की तरफ आएगा। नेगेटिव साइन बेसिकली ये आपको बता रहा है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अगर सारे क्वेश्चन एक एक अच्छे से कर लिए तो, और उसका अगर मैथ्स अच्छा हो पीसीएम वालों का, तो जेई में टॉप कर जाएगा। और जो बायो वाले कैंडिडेट हो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी से कर लेते और उनका अगर बायो अच्छा हो तो नो डाउट नीट में भी सबसे बेस्ट रैंक बन जाएगा।
3.6 देखो, a car moving along a state highway with speed 126 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार जो है, तो एक कार की स्पीड कितनी दे रखी है 126 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस 200 मीटर, मतलब कार बाद में स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0, और स्टॉप होने तक कितना डिस्टेंस कवर अप करती है 200 मीटर। तो व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, assume यूनिफॉर्म, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप। करते हैं सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v तो 0 हो गया, u हो गया आपका, u कितना दे रखा है 126। ये हमेशा ख्याल रखना, इसको SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 126 एक किलोमीटर में 1000 मीटर, और आवर में कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, दिस इज मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो कि 20 से 20, 23 का 25 का, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी ये आ गया 35 मीटर पर। यू हो गया आपका 35 प्लस 2, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कितना दे रखा है 200, तो दिस इज क्या हो जाएगा a इक्वल टू, a इधर आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 35 का स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, और ये अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, निगेटिव साइन है ना, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगेटिव साइन बेसिकली क्या बता रहा है, रिटार्डेशन बता रहा है ना। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में ही डिफरेंस है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो एक्सेलरेशन, और निगेटिव वैल्यू आएगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा। रिटार्डेशन। अब क्या निकालना है कि कितना टाइम लगा, अपने को टाइम भी निकालना है, तो टाइम के लिए लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v तो आपका v इक्वल टू, v तो आपका 0 है, u तो है आपका 35, ए आप निकाल चुके हो 3.06 t, तो 3.06 t इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 अपॉन 3.06। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, आया कि नहीं किसी का आंसर? एक सेकंड सर, 11.143 कुछ ऐसा आ रहा है। सही है, आंसर है 11.44 सेकंड, तो आपका भी सही है, 11.13 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर ये आ रहा है है ना। 43। तो दिस इज द फाइनल आंसर। फिर दोनों निकल गए, एक्सेलरेशन भी निकल गया और आपका ये वेलोसिटी भी निकल गया।